नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हमारे उद्धव ठाकरे साहब पिछले कई महीनों से इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि वो फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जी हाँ, अब आप तो भूले नहीं होंगे, जब वो महाविकास आघाड़ी के सरकार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिना विश्वास प्रस्ताव का सामना किए ही इस्तीफ़ा दे दिया था। और उनके इस्तीफ़े के बाद महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके। और वो सरकार पिछले करीब 11 महीनों से बाकायदा चल रही है। मगर इस सरकार के गठन को लेकर जो औचित्य के सवाल उठाए थे इन्होंने, महाविकास आघाड़ी के सभी दलों ने, और उस सवाल के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थी। और वो याचिकाएं जिनके ज़रिए वो ये चाहते थे कि भाई इन लोगों के पक्ष में निर्णय आए और शिंदे सरकार गिर जाए। उसमें एक याचिका इस सवाल को लेकर थी कि भाई जो क्या कहते हैं, वो शिवसेना में जो दो फाड़ हुए हैं और जो शिंदे के साथ चले गए थे, जो शुरुआत में जो 16 विधायक सूरत से गुवाहाटी जो चले गए थे, 16 विधायक, उन विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी भी एक याचिका है। ऐसा ये लोग बार बार माहौल बनाकर कह रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भाई इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने संबंधी कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन नहीं है, न थी। मगर जो महाविकास आघाड़ी सरकार के जो दल है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, खास तौर से शिवसेना, अब वो शिवसेना तो उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट हो गई है। जो मूल शिवसेना थी, जो असली शिवसेना थी, तो वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे को मिल गई है। बाकायदा उसके लिए चुनाव आयोग ने नाम और चिन्ह दोनों उनको दे दिया है। तो ये कहने का आशय ये कि ये उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की जो शिवसेना है, जो गुट है, वो गुट बड़ा बेचैन है इस सरकार के बनने के बाद से लगातार, यानी शिंदे सरकार के बनने के बाद से लगातार बेचैन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष को लेकर कई याचिकाएं डाली गई थी। और जैसे कि आज जो खबरें दिखाई जा रही हैं, और उन खबरों से ऐसा लगता है कि इस महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष को लेकर कल फैसला निश्चित रूप से आ जाएगा। क्योंकि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पहले हो चुकी थी, मगर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और इस फैसले को लेकर बड़ी उत्सुकता बनी हुई है राज्य में। और उद्धव ठाकरे साहब की उत्कंठा तो अपने चरम पर पहुंच गई है। तो यहाँ जो महाराष्ट्र के टीवी चैनल है, मराठी टीवी चैनलों पर जो उद्धव गुट के जो समर्थक है, या राजनीतिक पंडित है, ये संविधान विशेषज्ञ हैं, या जो पत्रकार हैं, वो जो दलीलें दे रहे हैं कल के फैसले को लेकर, उससे ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कल वो दलील आएगी उद्धव ठाकरे के पक्ष में, यानी फैसला आएगा उद्धव ठाकरे के पक्ष में, और कल शिंदे सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिन 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने संबंधी जो कथित याचिका सुप्रीम कोर्ट में है,
उसके आधार पर ये सारा माहौल बनाया जा रहा है और उसी को आधार बनाकर इन लोगों का दावा है, माने उद्धव ठाकरे गुट के लोगों का दावा है कि भाई शिंदे सरकार का जाना कल लगभग तय है। मगर जैसे कि फडणवीस हो या शिंदे हो, उनका सबका ये कहना है कि भैया ऐसा कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया है जो कानून से हटकर हो। जब हर स्टेप हम लोगों ने जो भी उठाया है, ये भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की जो युति की सरकार बनी है, यानी गठबंधन की सरकार बनी है, उसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान हो सकते थे उन सारे प्रावधानों का हम लोगों ने पालन किया है। इसलिए इसमें कल के फैसले में हमारे खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जिससे कि सरकार गिरेगी। तो दोस्तों, चूँकि सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए कि भाई क्या कहते हैं 2019 में जब क्या कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हुए, तो ठाकरे साहब ने भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और युति को, यानी गठबंधन को, भाजपा शिवसेना युति को पूर्ण बहुमत मिला था। मगर अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, मुख्यमंत्री बनने की लालसा के चलते उद्धव ठाकरे साहब ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया और अपने से विपरीत विचारधारा रखने वाले लोगों, कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया और फिर तीनों दलों ने मिलकर महाविकास आघाड़ी का गठन किया और राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। सरकार वो 2.5-3 साल ही रह पाई और वो अपने ही अंतर्विरोधों से गिर गई। मगर उसके लिए मुख्य वजह ये बनी कि जो हमारे शिंदे साहब है, उन्होंने पूरी की पूरी शिवसेना पर कब्जा कर लिया और उनका साफ कहना था कि हमारा जो नेतृत्व है, यानी उद्धव ठाकरे साहब, वो हिंदुत्व की विचारधारा से भटक गए हैं, जबकि उनके पिताश्री यानी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण या गठन कहिए हिंदुत्व की विचारधारा पर किया था। और ये लोग जाकर, यानी ठाकरे साहब, कांग्रेस और एनसीपी से जा मिले, जो कि हिंदुत्व की विचारधारा पर कतई नहीं चलते हैं, वो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। तो इन स्थितियों में हमारा उद्धव ठाकरे साहब के साथ बने रहना, यानी कहीं ना कहीं अपने मतदाताओं के साथ छल करना था, उनको धोखा देना था, उनके साथ विश्वासघात करना था। इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। ये शिंदे साहब का तर्क था और यदि देखा जाए तो ये तर्क सही भी था। मगर जैसे ही शिंदे साहब ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई राज्य में, तो हमारे महाविकास आघाड़ी के सारे लोग ये कहने लगे कि ये भाई एक विश्वासघात है महाराष्ट्र की जनता के साथ। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो मिला था जनादेश, युति को मिला था, यानी भाजपा शिवसेना गठबंधन को मिला था, उस जनादेश का अपमान करके उद्धव ठाकरे ने केवल खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए महाविकास आघाड़ी की सरकार बना ली। तो दोस्तों, ये मानकर चलिए कि जिस खुशफहमी में हमारे उद्धव ठाकरे साहब जी रहे हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे राज्य के, तो ये उनकी खुशफहमी कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुश्किल से दोपहर हो कहिए या शाम तक ही बनी रहेगी और उसके बाद उनको औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के लिए ये लोग इस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उन 16 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी उनको अयोग्य करार दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें शिंदे भी शामिल है, यानी मुख्यमंत्री भी शामिल है।
तो जब मुख्यमंत्री ही अयोग्य करार दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार गिर जाएगी। जब सरकार गिर जाएगी तो एक भावना इनके मन में ये भी बनी हुई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट यथास्थिति बहाल करने का भी आदेश जारी कर सकता है। जब यथास्थिति बहाल करने का आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट तो भैया उद्धव ठाकरे साहब की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब इसी के भरोसे सारा माहौल ये लोग बना रहे हैं और ये माहौल पिछले 2-3 दिनों से बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मगर दोस्तों, कल तक हमें इस संबंध में इंतज़ार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है ये हम कल ही जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।